बांग्लादेशी कितना है यहाँ? क्या है बांग्लादेशी बांग्लादेशी बोल के क्या मुद्दा है? अब बांग्लादेशी वोटर को पूरा पश्चिम बंगाल में आप बोलिए ना, इलेक्शन कमीशन को पूरा पश्चिम बंगाल में आए। बीजेपी खाली आपको सोच रहा है ये वोटर लिस्ट में तृणमूल कांग्रेस का फोर्स नाम तृणमूल कांग्रेस बहुत डुकाया है और यही नाम लेके तृणमूल कांग्रेस जीत के आ रहा है। और बीजेपी जो पार्टी है ये पार्टी हवा में चलता है, ग्रास रूट जीरो है उसको। हम ममता दी के सैनिक है, ममता दी का वफादार है। ये लोग तृणमूल कांग्रेस के अंदर आज कोई पदाधिकारी हो सकता है, जनप्रतिनिधि हो सकता है, नहीं है। सीट के चलते दासू नहीं है, दासू पार्टी के चलते है, दासू ममता दी के चलते है। सीट जिताने का भी क्षमता दासू रखता है। पश्चिम बंगाल में चुनाव में अभी हालांकि 10 महीने बाकी हैं, फिर भी यहाँ का राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। हालांकि अभी 3 महीने बाद ही बिहार में चुनाव होना है, तो उसका असर अभी बंगाल में भी दिखाई दे रहा है और यहाँ राजनीतिक उठापटक सरगर्मी बहुत तेज हो गई है। तो आसनसोल में बी श्रीनिवासन दासू परिचय का कोई मोहताज नहीं है। उनके बारे में सभी लोग जानते हैं, वो टीएमसी के सबसे पुराने नेताओं में से एक हैं। तो बंगाल में क्या होने वाला, क्या स्थिति होने जा रही है और हमारे आसनसोल शिल्पांचल में इसका क्या असर पड़ेगा, इस पर हम इनसे बात करने के लिए आए हुए हैं। तो देखते हैं क्या कहते हैं। तो दादा, सबसे पहले बात ये बताइए कि जो SIR को लेकर जो हल्ला मचा हुआ है, तो उसका असर तो आसनसोल में भी होगा, तो आप इसको किस तरह डील करेंगे, क्या सोच रहे हैं? देखिए, ये पश्चिम बंगाल और भारतवर्ष से पॉलिटिक्स से मुझे पूछो डिफरेंस अच्छे। पश्चिम बंगाल जो पॉलिटिक्स अच्छे हिंदी में पश्चिम बंगाल का जो पॉलिटिक्स और भारतवर्ष का जो पॉलिटिक्स है इसमें बहुत डिफरेंस है। आज के दिन भारतवर्ष में क्या हो रहा है ये देख के अगर आदमी ये अनुमान लगाएगा पश्चिम बंगाल में भी वही होगा तो ये गलत है। पश्चिम बंगाल का जनता का सोच रहता है, भारतवर्ष के अदर स्टेट का जो जनता का सोच है वो एक अलग है। जैसे बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, ये सब जगह में, महाराष्ट्र, ये सब जगह में जो इलेक्शन हुआ है, अब वो इलेक्शन का रिजल्ट देके अगर पश्चिम बंगाल के साथ में मिलाने का कोशिश करता है तो ये गलत बात है। गलत बात इसलिए हम बोल रहा हूं, पश्चिम बंगाल हवा में नहीं चलता है। पश्चिम बंगाल का नेत्री है ममता दी, और ममता दी 14 बरस से पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री है। जब 2011 में हम लोग पश्चिम बंगाल में क्षमता में आया तो 2/3 मेजॉरिटी से आया। आज 16 में टफ इलेक्शन था, CPM और कांग्रेस का जोट था, उस समय बीजेपी को खोज के नहीं मिलता था। ये जोट के इलेक्शन में भी हम लोग जो 2011 में जो मेजॉरिटी मिला था वो मेजॉरिटी से ज़्यादा मेजॉरिटी हम लोग को 2/3 मेजॉरिटी हम लोग को 16 में मिला। 16 के बाद जब तीसरा इलेक्शन हुआ विधानसभा 2021, तो वाम और कांग्रेस का जोट पीछे जाके और सामने बीजेपी आ गया, तो बीजेपी के साथ में सरासरी लड़ाई हुआ। और लड़ाई के कारण था 18 जो लोकसभा इलेक्शन में कुछ सीट बीजेपी को मिला है बोल के बीजेपी के अंदर और भारतवर्ष का जो बीजेपी नेतृत्व के अंदर वो लोग सोचना शुरू किया था पश्चिम बंगाल में तो बदलाव आएगा और बीजेपी के पक्ष में सरकार होगा। तो बीजेपी के जितना केंद्रीय नेता है, ये छोड़ के जितना अदर स्टेट के जो नेता है, नहीं तो अदर स्टेट का जो मंत्रीगण है, उस सभी आपको पश्चिम बंगाल को टारगेट रखे पश्चिम बंगाल के विधानसभा में विभिन्न विधानसभा का एक एक दायित्व लेके एक एक नेतृत्व बाहर से आया था। वो लोग कोशिश किया, मगर हम लोग क्या देखा, हम लोग यही देखा, पश्चिम बंगाल के जनता और भारतवर्ष का जनता यही देखा, तृणमूल कांग्रेस भारी बहुमत से 2011 और 2016 और 2021 के इलेक्शन में उससे ज्यादा बहुमत से हम लोग क्षमता में आया, 2/3 क्षमता। और आ गया आपको 5 बरस कंप्लीट हो रहा हूं, 26 आ रहा है, इस 26 में विधानसभा इलेक्शन। तो बीजेपी और कोशिश करने का शुरू कर रहा हूं। जब 74 सीट बीजेपी को मिलने के बाद
77 जब अभी तो 62 सीट हाथ में है, तो ये मिलने के बाद बीजेपी यही सपना देख रहा हूं, हम लोग कमदा में आएगा। नहीं तो उनका जो बता रहा हूं आपको, हम लोग कमदा में आएगा। तो बीजेपी को मालूम नहीं, बीजेपी को जो ये 77 सीट मिला था, ये 77 सीट कहां से मिला बीजेपी को? जब 2016 में कांग्रेस और जो सीपीएम का जो जोट था, ये जोट का जो सीट में उस समय आपको बीजेपी का एक तो सीट था। जब कांग्रेस और सीपीएम का जो जोट में जो 77-78 सीट उस समय मिला था, उसमें कांग्रेस आपको विरोधी दल का नेता बना था, कांग्रेस का पार्टी की तरफ से। और जो उस सीट क्या हुआ था 2021 का विधानसभा इलेक्शन में, और कांग्रेस और सीपीएम का जो मदद से, उन लोग को भी टारगेट यही है, तृणमूल कांग्रेस का मदद में नहीं आना है, ममता जी को मुख्यमंत्री कुर्सी में बैठने नहीं देना है। तो उन लोग क्या किया था, अपना वोट को बीजेपी के पक्ष में कराया, और क्या उसका रिजल्ट निकला, कांग्रेस 0 हो गया और सीपीएम 0 हो गया। ठीक है दादा, मेरी बात सुनिए। इसका मदद किसको मिला? इसका मदद मिल गया आपको बीजेपी को। तो बीजेपी को जब आपको 77 सीट जो मिला है, तो बीजेपी के अंदर बीजेपी के जो लोकल नेता है, ये लोकल नेता और भारतवर्ष का नेता के अंदर सपना देखना शुरू किया, मेरा इतना परसेंटेज वोट 34% वोट हम पश्चिम बंगाल में मिला है। मगर ये 34% वोट में अगर देखा जाए तो उसमें आपको 12% वोट जो है, 10 से 12% जो वोट है, वो आपको बीजेपी और सीपीएम का वोट है, इसलिए कि उसका सीट नील हुआ है। जो 16 में जितना सीट मिला था वो जगह में बीजेपी आया 2021 में। जो सीपीएम कांग्रेस का जोट में जितना सीट मिला, उतनी सीट आपको 2021 में बीजेपी को मिला है। उसका पहले बीजेपी का पूंजी था 1। तो जो परसेंटेज आज बीजेपी देख के अगर सपना देख रहा हूं, ये सपना उसको कामयाब नहीं होगा। और बीजेपी क्या अभी सोच रहा है, जे महाराष्ट्र का अंदर वोटर लिस्ट में जो धांधली किया, जे आपको हरियाणा के अंदर वोटर लिस्ट में जो धांधली किया, क्या धांधली है वो हम बात में आ रहा हूं। जो दिल्ली के अंदर जो वोटर लिस्ट में धांधली किया, नहीं तो अभी आपको जो आप दिखाने चाह रहा है, आपको बिहार का जो इलेक्शन आ रहा है, वहां जो धांधली हो रहा हूं, उसको आप पश्चिम बंगाल के साथ में मिला के देखिएगा तो चलेगा नहीं। इसलिए नहीं चलेगा, हम पहले आपको बोला था पश्चिम बंगाल का पॉलिटिक्स और अदर स्टेट का पॉलिटिक्स में डिफरेंस है। हम लोग 365 दिन मैदान में रहता हूं। अच्छा, मेरा क्वेश्चन हम बता रहा हूं आपको, मेरा क्वेश्चन लीजिए। आपका वही क्वेश्चन में आ रहा हूं। हम लोग 365 दिन मैदान में है, और 365 दिन भी पार्टी के लिए काम कर रहा हूं, वोटर लिस्ट से शुरू करके सब काम। और बीजेपी जो पार्टी है, ये पार्टी हवा में चलता है, ग्रास रूट 0 है उसको। वो खाली ऊपर मोड़ में ममता दी को हिट कर रहा हूं, नहीं तो अभी हमारा नेता अभिषेक बनर्जी को हिट करके वो आपको प्रचार में रहने चाहता है। उसका ग्रास रूट आपको 0 है। ये ग्रास रूट लेके बीजेपी कमदा में नहीं आ सकता है। उसको वोटर लिस्ट में काम करने के लिए कार्यकर्ता का जरूरत है, लीडरशिप का जरूरत है, एक्सपीरियंस का जरूरत है। ये तीनों उसके पास नहीं है। और आज तृणमूल कांग्रेस का तरफ से हम लोग वोटर लिस्ट का दायित्व इस जिला में हमारा है, हम BLA 1 में जो हमारा जो दायित्व है, हमारा आगामी काल से लेके 12 तारीख तक हम कंटिन्यू आपको वोटर लिस्ट लेके विभिन्न विधानसभा, विभिन्न ब्लॉक में हमारा सुबह से लेके शाम तक मीटिंग है। जो जिला का जो नेतृत्व है, ब्लॉक का नेतृत्व है, इस सबको लेके, जो बाकी जो जनप्रतिनिधि लेके, बीजेपी काली आपको सोच रहा है ये वोटर लिस्ट में तृणमूल कांग्रेस का फोर्स नाम तृणमूल कांग्रेस बहुत डुकाया है, और यही नाम लेके तृणमूल कांग्रेस जीत के आ रहा है। ये बीजेपी का सपना है, हम लोग का अंदर ऐसा नहीं है। हम लोग क्या चाहता है, जो फोर्स वोट है, हम लोग का भी यही है। हमारा नेत्री ममता दी, हमारा नेता अभिषेक बनर्जी यही बात बोला है। इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी तैयारी कर लिया है कि जो इलीगल वोटर्स है, मान लीजिए जो बांग्लादेशी या रोहिंग्या जो कर हैं, बीजेपी का एलिगेशन भी है। सुनिए, अब बांग्लादेशी कितना है यहाँ, क्या है बांग्लादेशी बोल के क्या मुद्दा है? अब बांग्लादेशी वोटर को पूरा पश्चिम बंगाल में, आप बोलिए ना इलेक्शन कमीशन को, पूरा पश्चिम बंगाल में आए, पूरा कमीशन भारतवर्ष का जितना मिशनरी है, ये भारतवर्ष के अंदर उसका जितना मिशनरी आके पश्चिम बंगाल में आके बूथ वाइज काम करके कितना बांग्लादेशी वोटर है उसको दिखाने के लिए बोलिए। किसको आप बांग्लादेशी बोल रहा हूं? जो 1972 का बाद पश्चिम बंगाल में जो पाकिस्तान, जो ईस्ट पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुआ था, वो लड़ाई में उस समय का प्राइम मिनिस्टर आपको भारतवर्ष का इंदिरा गांधी,
जो उसको आजाद कराया था, अगर उस इलेक्शन समय अगर कमीशन- कोई आदमी डूका है, अगर उस समय कोई आदमी डूका तो भारत वर्ष से तो उसको भारत अगर वर्ष का इलेक्शन का- एडमिनिस्ट्रेशन तो अगर- उसको रहने का जगह दिया। अगर इलेक्शन कमीशन करवाई तो फिर आप लोगों को क्या इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? वो कभी ग्रास रूट में काम किया है? इलेक्शन कमीशन में हाई लेवल में बैठते हैं आईपीएस आईएएस ऑफिसर लोग बैठता है। ये आईएएस ऑफिसर लोग जो बीजेपी का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो शाह जी ने तो मोदी जी और बीजेपी का जो लीडरशिप है हाई लेवल का, वही लोग जो बोलते हैं वही वो सुनता है। अभी तो आपको पूरा भारतवर्ष चलाता है कौन? बीजेपी गवर्नमेंट थोड़ी चलाता है, ईडी चलाता है, सीबीआई चलाता है, इलेक्शन कमीशन चलाता है। और ये तीनों को लेके तो बीजेपी गवर्नमेंट है। ये तीनों को साइड करके न्यूट्रल कर दीजिए, बीजेपी जीरो है। बीजेपी का नेता कौन है? नरेंद्र मोदी जी। बीजेपी का नेता कौन है? नड्डा जी। बीजेपी का नेता कौन है? अमित शाह जी। लोग क्या नेता है? क्या? एक आदमी तो आपको आरएसएस का प्रचारक में था, अच्छा। वहां से बीजेपी में आया। एक आदमी तो रात्रे रात नेता हुआ, नड्डा जी। शुभेंदु अधिकारी एक आदमी तो जेल खट के आया मर्डर केस में। शुभेंदु अधिकारी तो तो लगातार आज के दिन में आपको होम मिनिस्टर है। शुभेंदु अधिकारी तो लगातार यहाँ बोल शुभेंदु अधिकारी कौन है? उसका माँ कौन है? शुभेंदु अधिकारी का माँ कौन है? उसको पूछे तुम्हारा माँ कहां से आया? उसका माँ कौन है? शुभेंदु अधिकारी के पूछिए। और शुभेंदु अधिकारी कौन है? ये आप लोग शुभेंदु शुभेंदु बोल के माथा में रखता है। बीजेपी का नेता है, ये बीजेपी का नेता विधानसभा में ये 5 वर्ष पहले विधानसभा में नेता परिचय उसको तो बोलेंगे। पश्चिम बंगाल का बीजेपी जो करता है, शुरू से जो बीजेपी करते आया, नेतृत्व जो कार्यकर्ता, उसको पूछिए शुभेंदु को मानता है कि नहीं? काहे मानेगा? ये तो लालच में किया। शुभेंदु को बनाने वाला हमारा नेत्री ममता दी है। शुभेंदु को परिचय देने वाला उसका बाबा उसको जन्म दिया होगा, वो भी ठीक से खोजने पड़ेगा। उसका बाबा उसको जन्म दिया होगा, मगर पॉलिटिकल जन्म ममता दी दिया है उसको। ममता दी का आशीर्वाद नहीं रहता, तृणमूल कांग्रेस का आशीर्वाद नहीं रहता, तो यही शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल में कौन चिंता? नहीं तो आपको केंद्रीय जो बीजेपी नेतृत्व के चिंता। शुभेंदु अधिकारी को पार्टी में ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाया, वाइस प्रेसिडेंट बनाया, जिला का वाइस प्रेसिडेंट यूथ का बनाया, स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट यूथ का बनाया, स्टेट का प्रेसिडेंट बनाया यूथ का, स्टेट का जनरल सेक्रेटरी तृणमूल कांग्रेस का बनाया, एमएलए बनाया, एमपी बनाया, मंत्री बनाया, 36 तो डिपार्टमेंट का चेयरमैन बनाया। और क्या चाहिए आपको? उसका भाई को एमएलए बनाया, उसका भाई को एमपी बनाया, उसका बाप को एमपी बनाया, उसका बाप को मंत्री बनाया, वो खुद मंत्री, उसका भाई म्युनिसिपैलिटी चेयरमैन। ये सब कौन किया? कौन किया? यही तृणमूल कांग्रेस सरकार किया। और सरकार से ज्यादा कौन किया? ममता दी के आशीर्वाद से उखड़ा हुआ। वो बीजेपी में की, बीजेपी का संगठन मजबूत करने के लिए किया? नहीं किया। वो लालच में किया, उसको मुख्यमंत्री बनने का सपना देखने के लिए किया। उसको जितना प्रचार करेगा उतनी आप देखिएगा तृणमूल कांग्रेस मजबूत होगा। ये हम आपको बोल रहा हूं, मिला के देखिएगा। जितना प्रचार करेगा पश्चिम बंगाल में, जितना ममता दी के विरुद्ध में बोलेगा, हमारे नेता अभिषेक बनर्जी के विरुद्ध में बोलेगा, उतना तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में मजबूत स्थिति में आएगा, मेजोरिटी के साथ जीत के आएगा। अच्छा, ये बताइए कि जब चुनाव होगा, अभी 10 महीना बाकी है, तो आप सत्ता में दोबारा लौटने के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं? दोबारा क्या? फोर्थ बार भारी बहुमत से 2/3 मेजोरिटी से जीत के आएगा। तो इस बार आसनसोल में क्या होगा? आसनसोल दुर्गापुर का 9 सीट जो है, जिसमें 3 सीट बीजेपी को है। पश्चिम बंगाल का 294 विधानसभा के अंदर में आसनसोल भी है, ठीक है। और जिला के हिसाब से पश्चिम बर्धमान है, ये छोटा जिला है, 9 असेंबली है। आज तृणमूल कांग्रेस के पास 6 है, 6 विधानसभा तृणमूल कांग्रेस जीता हुआ, 3 विधानसभा। तो 3 क्यों गया उनके पास? आप लोग इसका समीक्षा की है? समीक्षा 100% किया। हमारा तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता, हमारा तृणमूल कांग्रेस का नेतृत्व एक मंच में खड़ा होके एक साथ काम करेगा, हम लोग मजबूत स्थिति में रहेगा, हम लोग 9 में 9 सीट हम लोग जीतेगा। हम लोग का गलती से कुछ सीट बीजेपी को मिला होगा, ये हम आपका सामने आज नहीं बोल रहा हूँ, ये जिस समय 2021 का इलेक्शन हुआ उस समय से हम बोल के आ रहा हूँ। लेकिन पार्टी में तो आपका अंदर भी यहाँ अंदर लड़ाई है। अभी राजू अलिया अशोक रुद्रा के अगेंस्ट में बोल रहे हैं। सब हम वो लाइन में नहीं आ रहा है। कौन पार्टी? तो नुकसान तो हो रहा है आपको। कौन पार्टी में लड़ाई नहीं है बताइए? भारतवर्ष का जो बीजेपी आप देख रहा हूँ, कल पार्लियामेंट आप देखा,
परसों पार्लियामेंट देखा, सत्ता पक्ष देखा, विपक्ष को देखा। आप सत्ता पक्ष में आपको जो सामने लाइन में बैठा हुआ था नामी नेता, जिसमें आपको नरेंद्र मोदी से शुरू करके राजनाथ सिंह से शुरू करके देश का होम मिनिस्टर आपका क्या बोल रहा हूँ, जो आपका अमित शाह से शुरू करके बगल में नितिन गडकरी साहब भी बैठा हुआ था। क्या सब एक साथ बैठा हुआ था, एक दिल से बैठा हुआ था? क्या बीजेपी के अंदर लड़ाई नहीं? अगर लड़ाई नहीं रहने से आज जो बीजेपी को दूर से लेके इस जगह में लेके आया था, लाल कृष्ण आडवाणी कहाँ है? खोज के मिल रहा है आपको? मुरली मनोहर जोशी कहाँ है? खोज के मिल रहा है? उमा भारती कहाँ है? आपको खोज के मिल रहा है? तो बीजेपी का जो नामी नेताराज है, बीजेपी को जन्म दिया, बीजेपी को इस जगह में लेके आया, बीजेपी को तो पहचान बनाया 12 बरस के अंदर। आज का ये 2-3 तो ये मोदी जी और ये अमित शाह जी का ये गठबंधन, ये लोग सबको साइड करके रखा। सबसे ज्यादा 12 वर्ष में कोई ग्रुप बाजी है तो वो आपको बीजेपी पार्टी के अंदर में है। पश्चिम बंगाल में क्या बीजेपी है क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी है क्या? पश्चिम बंगाल में जितना बीजेपी में ग्रुप बाजी है, देखो तृणमूल कांग्रेस है क्या? इसलिए इसका नेत्री ममता दी है और नेता अभिषेक बनर्जी है, नेत्री ममता दी है। तो ममता दी को मेनिए चलते हो, बीजेपी में ये चीज नहीं है। आप बोल रहे हैं कि बीजेपी में एक नहीं है, तो आसनसोल शिल्पांचल में दुर्गापुर में बीजेपी के अंदर जितेंद्र तिवारी लगता है कि आप लोग टीएमसी के लिए फैक्टर होंगे? कोई फैक्टर नहीं। आप लोग के सामने जीतन है, हमारा सामने जीतन छोटा भाई है, कोई फैक्टर नहीं। उनका भी तो कोई पकड़ लगता है कि उनका है? क्या है उसका ये बताइए ना, क्या है उसको? आप कैसे छीन रहा हूं? उसका ब्रैकेट में मेयर, एक्स मेयर, उसका ब्रैकेट में एक्स एमएलए, उसका ब्रैकेट में एक्स तृणमूल का जिला प्रेसिडेंट। ये कहां से मिला? ये तीनों पद मिला तृणमूल से। ये तृणमूल का ये पद नहीं रहने से उसको कौन चिंता है? कोई चिंता है? नहीं चिंता है। तो आज हमको कौन चिंता है? हमको कोई पद नहीं रहने से आज हम राज्य संपादक है। ये जिला में 9 बरस हम तृणमूल कांग्रेस का जिला प्रेसिडेंट था। हम 7-8 बरस हम यूथ कांग्रेस का जिला प्रेसिडेंट था, तृणमूल यूथ कांग्रेस का। हम 8 बरस हम कांग्रेस का हम ब्लॉक प्रेसिडेंट था। तो हम इस जगह में अगर ममता दी हमको इस जगह नहीं लेके आता है तो बीसी दर्शन को कौन छीनेगा? कोई नहीं छीनेगा। मेरा पाड़ा का 4 आदमी छोड़ के कोई नहीं छीनेगा। तो आज इन लोग के पीछे तृणमूल स्टैंप दिया था बोल के छीन रहा हूं। हम यहाँ बीजेपी के नेता में अगर मानता है तो एक तो पोद्दार को मानता हूं, एक तो आपको दुर्गापुर का जो एमएलए है, दुर्गापुर का जो एमएलए बीजेपी का, उसको मानता हूं। इसलिए ये लोग ओरिजिनल बीजेपी है। बाकी जो है अग्निमित्रा पाल से लेके बाकी सब तो 19 में गया है, कमदा लेने के लिए बीजेपी में गया। अच्छा। ये लोग कोई बीजेपी नहीं। दादा, आप लास्ट कई साल पहले आप चुनाव लड़े थे, तो इस बार 2000 का जो 21 का चुनाव 26 का चुनाव होगा, उसमें क्या हम लोग देखेंगे कि आप चुनाव लड़ रहे हैं? आने वाला दिन देखा जाएगा। दिन बहुत है, मगर हमारा कोई इच्छा नहीं है। अगर हमको कोई उस्काने का कोशिश करेगा, हमको कमजोर कोई मानेगा जिला में, उसका गलती होगा। मैंने आप लड़ेंगे और जीतेंगे? हम उसके गलती होगा। जो हमको कमजोर समझे, हमको सोचेगा दासू कमजोर है, उस सोचने वाला का गलती होगा। इसलिए हम ममता दी के सैनिक है, ममता दी का वफादार है। ये लोग तृणमूल कांग्रेस के अंदर आज कोई पदाधिकारी हो सकता है, जनप्रतिनिधि हो सकता है, नहीं हो, जनप्रतिनिधि है और नेतृत्व है। मगर दासू ममता दी के साथ 90 से ममता दी जब राज्य प्रेसिडेंट था ना यूथ कांग्रेस का, तो दासू आसनसोल का प्रेसिडेंट था। ठीक है, तो हम दीदी का पुराना सैनिक है, हम सैनिक में रहेगा। अगर आपको कोई सीट बोला जाए लड़ने के लिए, कौन सीट? वो दिन देखा जाएगा। दिल्ली बहुत दूर। कौन सीट से लड़ेंगे? दिल्ली बहुत दूर है, हम वो सब चिंता में नहीं है। सीट के चलते दासू नहीं है, दासू पार्टी के चलते है, दासू ममता दी के चलते है। कोई सीट दासू का कोई फैक्टर नहीं होता है। सीट जिताने का भी क्षमता दासू रखता है। ठीक है, थैंक यू।